नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राधेश्याम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंत्रिमंडल के बारे में जो 2024 में बना है। तो दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे परीक्षा की दृष्टि से। कुछ फेरबदल हुए हैं जिसमें मंत्रिमंडल को लेकर कुछ नए मंत्री हैं जिनके बारे में आपको जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपको टेस्ट के तौर पर दिया गया है, जो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। चलते हैं अपने नए प्रश्न की ओर और सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ये रहा पहला प्रश्न। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के कौन से नंबर के नेता बने हैं? तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी वर्तमान में दूसरे नेता हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी थे जो तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में किस दिन शपथ ली? तो दोस्तों, 2024 में नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को शपथ ली है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। तो चलते दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। रहा अगला प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम के रूप में यानी प्रधानमंत्री के रूप में कहाँ पर शपथ ली? राष्ट्रपति भवन में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 जून 2024 को राष्ट्रपति भवन में शपथ ली गई थी। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं नए प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। 2024 में भारत के नए रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, 2024 में भारत के रक्षा मंत्री ऑप्शन नंबर 1 राजनाथ सिंह बनाए गए हैं, जो पिछले पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और बात करेंगे नए प्रश्न की। हाल ही में 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो दोस्तों, हाल ही में विदेश मंत्री भी एस जयशंकर द्वारा बनाए गए हैं, जो पूर्व विदेश मंत्री भी रहे हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 2024 में भारत के गृह मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो 2024 में जो भारत के गृह मंत्री बनाए गए हैं वो अमित शाह जी हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट है। और पूर्व भी अमित शाह जी थे गृह मंत्री। 2024 में भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये 2024 में धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के नए शिक्षा मंत्री के रूप में बनाए गए हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। 2024 में भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं जगत प्रकाश नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा बिल्कुल बी राइट आंसर है, जो भारत में नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं नया प्रश्न। भारत में 2024 के नए रेल मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं अश्विनी वैष्णव, जो भारत में 2024 के नए रेल मंत्री बनाए गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ तो देखते हैं 10वां प्रश्न। भारत में 2024 में भारत के नए वित्त मंत्री के रूप में कौन बने गए हैं? तो यह 2024 में भारत के वित्त मंत्री ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, निर्मला सीतारमण, जो पूर्व में भी वित्त मंत्री रह चुकी हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न और चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 2024 में भारत के नए महिला और बाल विकास मंत्री कौन बने हैं? तो 2024 में भारत के नए महिला विकास मंत्री कौन बने हैं? तो भारत की नए महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं लोकसभा के लिए सदन का नेता किसे चुना गया है? तो दोस्तों, 18वीं लोकसभा सदन के लिए नरेंद्र मोदी को ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सदन का नेता चुना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप सब जानते हैं अच्छे से, और नहीं जानते हैं उनके लिए हम अब इस वीडियो में बता ही देते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। 2024 में भारत के नए युवा मामले में और खेल मंत्री कौन बने हैं? भारत के नए युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने हैं? तो यह बने हुए हैं मनसुख मांडविया
युवा मामले में खेल मंत्री बने गए हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 में भारत के नए कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। जो 2024 में कृषि मंत्री और कल्याण मंत्री, जिससे पूर्व में नरेंद्र सिंह तोमर थे जो कृषि मंत्री थे। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है उसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो सर्वसम्मति से चुना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? लोकसभा के वर्तमान महासचिव के रूप में हाल ही में ऑप्शन नंबर सी उत्पल कुमार सिंह को चुना गया है। जो उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव चुने गए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? भारतीय जो संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद होता है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लोकसभा होता है, इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं लोकसभा के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? जो 18वीं लोकसभा है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो इनको ये मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ए बी बूथ्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जीतन राम मांझी को किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? जो जीतन मांझी हैं जहाँ, इनको किस मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो इनको ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म लघु और मध्यम जो मंत्रालय है उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला प्रश्न। 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो जो 9 जून 2024 को 18वीं लोकसभा के लिए कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली थी? उस समय नरेंद्र मोदी के साथ में कुल 71 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। चलते अगले प्रश्न की ओर। 2024 में भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह नितिन गडकरी बनाए गए हैं, जो पूर्व में भी नितिन गडकरी थे सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के मंत्री। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं नया प्रश्न। कांग्रेस के पार्टी संसदीय दल का प्रमुख किसे चुना गया है? कांग्रेस के राइट आंसर रहेगा इसका सोनिया गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते अगला प्रश्न। भारत का प्रधानमंत्री सरकार के कार्यों को लेकर किसके प्रति जवाबदारी होता है? तो यह सांसदों के प्रति जवाबदारी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल उसका राइट आंसर है। जो भारत सरकार के जो कार्य होते हैं उनका जवाबदारी। चलता अगले प्रश्न की ओर। 18वीं लोकसभा सदन के लिए उपनेता किसे चुना गया है? तो यह नितिन गडकरी को चुना गया है। जो 18वीं लोकसभा के सदन का जो उपनेता है उन्हें नितिन गडकरी को चुना गया है। चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। भूपेंद्र यादव को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? भूपेंद्र यादव है उनको कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? पर्यावरण, वन और जल परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 2024 के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के नए मंत्री कौन बने हैं? 2024 में जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो यह मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगला प्रश्न। 2024 के सबसे कम उम्रदराज नेता मंत्री कौन बने हैं? तो जो 2024 के सबसे कम उम्रदराज केंद्रीय मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह बनाए गए हैं जितेंद्र राज मांझी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। और देखते हैं अगला प्रश्न जो काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बने हैं? भारत के इतिहास के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राम मनोहर नायडू। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर इसका, जो इम्पोर्टेंट भी है और ये 100 में से क्वेश्चन बन सकता है।
चिराग पासवान को कौन सा मंत्रालय दिया गया? तो दोस्तों चिराग पासवान को हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। जो चिराग पासवान था वो बॉलीवुड से संबंध रखता है, आप सभी जानते भी हैं। एक्ट्रेस के रूप में भी मॉडलिंग कर चुका है। देखते हैं, वो हाल ही में यह सांसद बना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है ना, जो व्यक्तिगत रूप राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं नया प्रश्न। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में शामिल हुए थे? तो यह मोहम्मद इजूज थे, मालदीव के प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 जून को जो प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया था उसमें शामिल हुए थे। चलते अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नया प्रश्न। वीडियो को दोस्तों लाइक करना, शेयर भी करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका भाई आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो डेली लाता रहेगा। 2024 में भारी उद्योग मंत्री तथा इस्पात मंत्री के रूप में HD कुमारस्वामी को बनाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते अगले प्रश्न। 2024 में पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो यह राजीव रंजन सिंह बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। 2024 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो 2024 में नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजूराव राम मनोहर नायडू को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इससे पूर्व में सिंधिया थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया।